चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रेगुलर क्लास मिलती रहे। साथियों, राजस्थान सीईटी समान पात्रता परीक्षा को लेकर हम कंप्यूटर सब्जेक्ट के टॉप 50 सवाल इस क्लास में कवर करेंगे। तो मेरे सभी विद्वान साथी एक बार लाइव जुड़े भाई। दोस्तों, पहला सवाल आपके सामने है कि मेमोरी पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है। ए है लॉजिक, बी है कंट्रोल, सी है स्टोरेज और डी है उपरोक्त सभी। जिस भी नौजवान साथी को आंसर आ रहा है वो नीचे कमेंट करें। नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मेमोरी पद किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो ये स्टोरेज के लिए होता है। यदि आपने आंसर सी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका आंसर यहां पर राइट होगा। अगला देखते हैं सेकंड सवाल। कंप्यूटर में वह इलेक्ट्रॉनिक स्थान है जहां डाटा, सूचना एवं प्रोग्राम संग्रहित होते हैं। कंप्यूटर में डाटा, सूचना और प्रोग्राम कहां पर संग्रहित रहते हैं दोस्त। डाटा, मेमोरी, मॉनिटर या मोडेम। राइट आंसर जल्दी से बताएं। यदि आपने आंसर बी का चुनाव किया है मेमोरी। कंप्यूटर में मेमोरी वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक स्थान होता है जहां पर कोई भी सूचना होता है, डाटा होता है, प्रोग्राम वगैरह वो स्टोरेज रहता है, संग्रहित रहता है। बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, कंप्यूटर में सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किस प्रकार के डिवाइस की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर में सूचना को आपको संग्रहित करना है, इकट्ठा करना है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या प्रोसेसिंग डिवाइस। तो दोस्त, इस सवाल का राइट आंसर कमेंट करें। 5 सेकंड का आपके पास समय है, जल्दी से कमेंट करें। यदि आपने आंसर सी का चुनाव किया है स्टोरेज डिवाइस, तो आपका यहां पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जाने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या बोलते हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज, सॉलिड स्टेट स्टोरेज या स्टोरेज क्षमता। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। यदि आपने आंसर डी का चुनाव किया है स्टोरेज क्षमता, तो बिल्कुल आपका यहां पर आंसर राइट होगा भाई, तुक्के के साथ में। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज शाम को 4 बजे आपकी जनरल साइंस सामान्य विज्ञान की भी क्लास होगी और रात को 8 बजे डेली राजस्थान जीके यानी सीईटी का पूरा मॉडल पेपर हम सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल का राइट आंसर यदि आपने डी चुना है स्टोरेज क्षमता, तो आपका आंसर बिल्कुल यहां पर सटीक होगा। अगला सवाल देखते हैं। कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है। 1 नंबर दे रखा है कि मेमोरी एक ऐसी चिप को दर्शाती है जो डाटा एवं निर्देश स्टोर करती है। नंबर 2, मेमोरी डाटा को स्थायी एवं अस्थायी रूप में से संग्रहित करती है। नंबर 3, मेमोरी को कंप्यूटर की याददाश्त भी कहते हैं। नंबर 4, डाटा एवं सूचनाओं के संग्रहण हेतु मेमोरी डिवाइस प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करें। तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। सारे के सारे जो ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, वो सभी क्या है, सत्य कथन है मेमोरी के बारे में। क्योंकि मेमोरी एक ऐसी चिप को दर्शाती है जो क्या करती है, डाटा और निर्देश को स्टोर करती है। इसके अलावा मेमोरी डाटा को स्थायी और अस्थायी दोनों रूप से संग्रहित करती है। आप उसे हटा भी सकते हैं। मेमोरी को कंप्यूटर की याददाश्त भी कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। कंप्यूटर मेमोरी को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया गया है। ये भाग क्या कहलाते हैं। स्मॉल मेमोरी, सेल, मेमोरी एड्रेस या मेमोरी बफर। दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि आपने आंसर बी का चुनाव किया है सेल, तो बिल्कुल आपका आंसर सटीक होगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। कंप्यूटर में स्मृति के उदाहरण नहीं है। कैश, मैग्नेटिक, सर्वर या ऑप्टिकल। कंप्यूटर में स्मृति के उदाहरण नहीं है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, सर्वर। यदि आपने आंसर सी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका यहां पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि कंप्यूटर में मेमोरी का मापन किसमें किया जाता है। बिट्स, हर्ट्ज, वोल्टेज या इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर में मेमोरी का मापन किसमें किया जाता है, तो मेमोरी का जो मापन है दोस्तों वो करते हैं बिट्स में। किसमें करते हैं, बिट्स में करते हैं। यदि आपने आंसर ए का चुनाव किया है तो बिल्कुल राइट है और ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। अगला सवाल दोस्तों कि पीबी का मान किसके बराबर होता है। करेक्ट आंसर बताएं।
यदि आपने आंसर डी का चुनाव किया है ऑल, तो सभी क्या है, राइट है। एक पीबी में 1024 टीबी होता है, 1024 इंटू 1024 जीबी होता है। टीबी का मतलब होता है टेराबाइट, जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट। और सी ये भी आपका राइट है, यानी कि एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट। तो डी आंसर अपना राइट है। 1 मेगाबाइट के तुल्य होता है। 1 मेगाबाइट में कितना टीबी होता है, जीबी होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। 1 एमबी में क्या होता है, बिल्कुल 1 मिलियन बाइट्स क्या होता है, 1 मिलियन बाइट्स। यदि आपने आंसर सी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका राइट होगा। अगला सवाल है कि 8 बिट्स एड्रेस लाइनों का प्रयोग कर कितनी मेमोरी लोकेशंस को एड्रेस किया जा सकता है, 8, 32, 128 या 256। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यदि आपने आंसर डी का चुनाव किया है 256, तो बिल्कुल आपका आंसर यहां पर सटीक होगा। अगला सवाल है कि निबल किसे कहते हैं, 4 बिट, 2 बिट, 4 बाइट या 6 बिट। निबल किसे कहते हैं दोस्त, तो 8 बिट के समूह को क्या बोलते हैं, 8 बिट में एक निबल होता है। ये आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है, गीगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट या बाइट। सबसे बड़ी इकाई दोस्तों, राइट आंसर जल्दी से बताएं। सबसे छोटी इकाई यदि पूछें तो बाइट हो जाएगी, ये आपकी छोटी है। और इनमें सबसे बड़ी टेराबाइट होती है, क्या होती है, टेराबाइट। तो सी आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सबसे छोटी बाइट होती है, उसके बाद में मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट और गीगाबाइट से बड़ी टेराबाइट। तो ये चीज़ें आपको नोटिस रखना है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8, 6, 12 या 16। एक बाइट में कितने बिट होते हैं दोस्त, बिल्कुल एक बाइट में 8 बिट होते हैं। कितने होते हैं, 8 बिट होते हैं। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ चुका है, आई होप। मेमोरी यूनिट में 1 बाइट किसके बराबर होता है, मेमोरी यूनिट में 1 बाइट किसके बराबर होता है, 8 बिट के, 4 निबल, 2 निबल या ए एंड सी दोनों। राइट आंसर का चुनाव करें। यदि आपने डी आंसर चुनाव किया है तो बिल्कुल राइट है, 8 बिट और 2 निबल, बिल्कुल सभी का राइट है। अगला सवाल आपके सामने कि 1 बाइट डाटा के एक को संभाल सकता है, 1 बिट, बाइनरी डिजिट, कैरेक्टर या न्यूमेरिक। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1 बाइट डाटा के कैरेक्टर को संभाल सकता है। यदि आपने आंसर सी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका चुनाव सही होगा। अगला सवाल है कि 1 केबी बराबर क्या होता है। केबी का पूरा नाम क्या होता है, केबी का मतलब होता है किलोबाइट। क्या होता है दोस्त, किलोबाइट होता है। तो 1 ही किलोबाइट में ध्यान रख लेना 1024 बिट्स होता है, 2048 निबल होता है। हाँ, इसके अलावा 1 सहित 1024 MB होता है। तो राइट आंसर यदि आपने डी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर सटीक होगा। अगला सवाल आपके सामने है कि 768 किलोबाइट्स और 1.5 मेगाबाइट्स का योग कितना होता है। इसका योग कितना होता है एक बार कमेंट कर दें, जिस भी साथी को आ रहा है। जो भी साथी बी आंसर बता रहे हैं 2.25 मेगाबाइट, तो उन सभी का क्या हो जाएगा, सटीक आंसर होगा भाई। बहुत ही बढ़िया साथियों, एक बार क्लास को लाइक ज़रूर कर दें, अपने मित्रों के पास शेयर करें। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा मेमोरी यूनिट यानी स्टोरेज क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे शानदार और सबसे जानदार सवाल है, जो कि एक बार नहीं हजारों बार परीक्षा में टपक चुका है दोस्तों। इनमें सबसे छोटा होता है केबी। क्या होता है केबी, जैसे अपने मोबाइल में नेट चलती है केबी में, एमबी में, है ना, एमबी प्रति सेकंड, केबी प्रति सेकंड। तो वही सिस्टम यहाँ पर है। सबसे छोटा केबी होता है यानी किलोबाइट होता है, उसके बाद में एमबी होता है, उसके बाद जीबी, फिर टीबी और फिर पीबी। यदि आपने आंसर सी का चुनाव किया है तो बिल्कुल राइट होगा। इस प्रश्न को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि ये सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। केबी का मतलब किलोबाइट है, एमबी का प्रथम मतलब क्या है, मेगाबाइट है, जीबी का मतलब गीगाबाइट है, टीबी का मतलब होता है टेराबाइट। अगला सवाल दोस्तों कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, सीडी रोम, रैम, रजिस्टर या कैश। कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे तेज मेमोरी
बहुत ही शानदार सवाल। कौन सी है? रजिस्टर। रजिस्टर है भाई। यदि आपने आंसर सी का चुनाव किया है तो आपका बिल्कुल सटीक होगा। अगला सवाल है कि रजिस्टर उच्च गति स्मृति के तत्व हैं जो कि स्थित होते हैं। रजिस्टर कहाँ पर स्थित होते हैं बताएं। देखें, स्मृति में, रोम में, इनपुट आउटपुट में या सीपीयू में। यदि आपने आंसर डी का चुनाव किया है सीपीयू तो बिल्कुल आपका राइट होगा। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्नलिखित में से सबसे कम स्टोरेज वाली मेमोरी कौन सी है? सीडी रोम, रैम, रजिस्टर या हार्ड डिस्क। सबसे कम स्टोरेज वाली मेमोरी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल रजिस्टर। यदि आपने आंसर सी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका सटीक होगा मेरे साथी। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? कैश मेमोरी, मैग्नेटिक बबल मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करें। यदि आपने आंसर ए का चुनाव किया है कैश मेमोरी तो बिल्कुल आपका आंसर यहां पर सटीक होगा। कैश मेमोरी क्या है? सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच स्थित तीव्र मेमोरी, सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच स्थित धीमी मेमोरी, डायरेक्ट मेमोरी या इनडायरेक्ट मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच स्थित तीव्र मेमोरी होती है कैश मेमोरी। यदि आपने आंसर ए का चुनाव किया है तो बिल्कुल सटीक है। अगला है कि कैश मेमोरी याददाश्त में बहुत तेज होती है और आकार में बहुत बड़ी, छोटी, मध्यम या इनमें से कोई नहीं। तो कैश मेमोरी क्या होती है? आकार में छोटी होती है। यदि आपने आंसर बी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका सटीक होगा। अगला सवाल है कि एक्सेस समय के आधार पर कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है? रोम, रैम, कैश मेमोरी या हार्ड डिस्क। तो इनमें से एक्सेस समय के आधार पर कौन सी मेमोरी सबसे तेज होगी दोस्तों? कैश मेमोरी। यदि आपने आंसर सी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका सटीक होगा। कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा सबसे अधिक बार काम में लिए जाने वाले निर्देश में से लिए जाते हैं। कैश मेमोरी से, रैम से, पेन ड्राइव से या हार्ड डिस्क से। तो राइट आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी। यदि आपने एक आंसर का चुनाव किया है तो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल है कि कथन है यहाँ पर कि गीगाबाइट मेमोरी मापन की इकाई होती है। नंबर 2, रजिस्टर मेमोरी सबसे तेज और सबसे छोटी होती है। तो यहाँ पर कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है आपको बताना है दोनों। तो दोनों ही यहाँ पर सही है दोस्तों। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा क्योंकि गीगाबाइट मेमोरी मापन की इकाई तो होती है जीबी। इसके अलावा रजिस्टर मेमोरी सबसे तेज और सबसे छोटी होती है। दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण है और एग्जाम में 100% पूछी जाएगी। नेक्स्ट अगला सवाल है कि एक कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी का नाम क्या है? कैश, रैम, बिल्कुल बायोस या हार्ड डिस्क। तो राइट आंसर हो जाएगा कैश। यदि आपने आंसर ए का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका सटीक है। कैश मेमोरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सीपीयू मेमोरी, तात्क्षणिक मेमोरी, हार्ड स्पीड बफर मेमोरी या उपरोक्त सभी। कैश मेमोरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला सवाल है कि कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है? कैश मेमोरी, सीपीयू, रैम या रोम। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैश मेमोरी। यदि आपने आंसर ए का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका सटीक होगा। अगला सवाल है कि कैश मेमोरी के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। यह सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच स्थित तीव्र मेमोरी है। कैश मेमोरी की गति उच्च लेकिन आकार छोटा होता है। कैश मेमोरी वर्तमान में एक्सिक्यूट हो रहे प्रोग्राम के डाटा को स्टोर करती है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है दोस्त? तो सभी कथन जितने भी दे रखे हैं वो सभी कथन सत्य है। तो सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। वर्तमान में जब प्रोसेस प्रोग्रामों और डाटा का यूज कर रहा है तब इन्हें रखा जा सकता है मेन मेमोरी में, सेकेंडरी, डिस्क मेमोरी या प्रोग्राम मेमोरी। वर्तमान में जो प्रोसेस हो रहा डाटा है, जो यूजर कर रहा है काम, उसे कहाँ रखा जाएगा?
तो कहाँ पर रखा जाएगा दोस्तों? मेन मेमोरी में। यदि आपने आंसर ए का चुनाव किया है तो आपका सटीक होगा। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में भी सांकेतिक होती है। मेन मेमोरी, प्राथमिक, सेकेंडरी व एक्सटर्नल मेमोरी, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेन मेमोरी और प्राथमिक मेमोरी। यदि आपने आंसर ए का चुनाव किया है तो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल है कि सेमीकंडक्टर मेमोरी ही होती है हार्ड डिस्क की प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये प्राथमिक मेमोरी है। यदि आपने आंसर बी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका सटीक होगा। अगला है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त मेमोरी रैम के संबंध में सही कथन है। रैम वोलेटाइल मेमोरी होती है। रैम को नाशवान मेमोरी कहा जाता है। रैम अस्थायी मेमोरी है। रैम में डाटा बनाए रखने हेतु लगातार पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। कौन सा कथन रैम के बारे में सत्य है? रैम का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी कथन यहाँ पर सत्य है बिल्कुल, क्योंकि रैम है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है। ध्यान रख लेना, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसको नाशवान मेमोरी कहा जाता है। ये अस्थायी मेमोरी होती है और स्थायी मेमोरी होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। अगला सवाल है कि जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? रैम, रोम, फ्लैश मेमोरी, या सीडी रोम? दोस्तों बहुत ही शानदार सवाल है आपके सामने। तो राइट आंसर हो जाएगा रैम। क्या हो जाएगा? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी में अस्थायी रूप से डाटा स्टोर रहता है। कंप्यूटर में रैम का क्या तात्पर्य है दोस्तों? रिसेंट एंड मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एंड मेमोराइज, रिकॉल ऑल मेमोरी। रैम से क्या तात्पर्य है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का पूरा नाम होता है। यदि आपने आंसर बी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका सटीक होगा। रैम वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी होती है। रैम वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी होती है, क्यों? क्योंकि क्या इसका रीजन है दोस्तों? ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की जरूरत होती है। तो सी आंसर अपना क्या हो जाएगा? सटीक हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी सी बता रहे हैं बहुत ही शानदार भाई। जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो ये मेमोरी अपने डाटा का कंटेंट खो देती है। यानी कि जब भी कंप्यूटर या लैपटॉप बंद हो जाता है तो ये मेमोरी क्या करती है? इसमें जितना भी डाटा होता है वो सब मिट जाता है। डायनेमिक, स्टैटिक मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, या नॉन वोलेटाइल मेमोरी? तो इस प्रकार की कौन सी मेमोरी होती है जिसमें रखा डाटा समाप्त हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वोलेटाइल मेमोरी। कौन सी? वोलेटाइल मेमोरी। यदि आपने आंसर सी का चुनाव किया है तो आप